क्या आप बिहार में आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क डिपार्टमेंट ठेकेदार बनना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरडब्ल्यूडी ठेकेदार बनने की प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज, लाइसेंस प्राप्त करने के आसान तरीके। अगर आप ठेकेदारी में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो ठेकेदारी शुरू करने के लिए जरूरी है। आरडब्ल्यूडी बिहार गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका पूरा नाम रूरल वर्क डिपार्टमेंट है। इस विभाग में लाइसेंस लेने के लिए इनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको हम समझेंगे। और इस विभाग के कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और किस क्लास का हमें कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेना चाहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रक्रिया है, संपूर्ण कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tenderbihar.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको टेंडर की पूरी जानकारी और ठेकेदारी से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते हैं। ये इनकी क्या क्या योग्यता है उनको समझे। ये आरडब्ल्यूडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं wrdbihar.gov.in। और इनके होम पेज पे हम लोग अभी हैं, लोग आते हैं, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इनका क्या भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, आरडब्ल्यूडी कार्य विभाग में संवेदक के रूप में कार्य करने हेतु योग्यताएं देख सकते हैं आप। आरडब्ल्यूडी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आरडब्ल्यूडी अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर पूरे बिहार में, आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इससे लाइसेंस लेने के बाद आप पूरे बिहार में आरडब्ल्यूडी के जितने भी टेंडर निकलते हैं ग्रामीण वर्क डिपार्टमेंट के, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस को आरडब्ल्यूडी ने 3 भागों में, 3 श्रेणी में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इन 3 कैटेगरी को, इन 3 क्लास को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, एक पर्टिकुलर टेंडर अमाउंट तक लिमिट लगा दिया गया है कि आप क्लास 3 के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो केवल और केवल 70 लाख तक के ही टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इन पे लिमिट्स लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 70 लाख रुपए तक निर्माण कार्य हेतु निविदा में देने के लिए सक्षम है। क्लास 3 के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो केवल और केवल 70 लाख रुपए तक के ही टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी प्रकार क्लास 2 के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी लिमिट लगा हुआ है कि वो 3.5 करोड़, अन्यथा 3.5 करोड़ तक के टेंडर में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 1 के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्लास 1 के कॉन्ट्रैक्टर किसी भी टेंडर अमाउंट में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरी के लाइसेंस के लिए भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। जैसे कि क्लास 3 के लिए जिसका लिमिटेशन है केवल और केवल 70 लाख रुपए तक का, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 25,000 रुपया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 2 के कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए जिनका लिमिटेशन है 3.5 CR का, उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपया है। एवं जिनका कोई निर्धारित सीमा नहीं है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का हो। उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है 2 लाख रुपया। चाहे आप क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस ले, क्लास 2 का लाइसेंस ले, क्लास 3 का लाइसेंस ले, आपको केवल और केवल इन लाइसेंस का वैलिडिटी 5 सालों के लिए मिलता है। 5 साल बाद आपको फिर से इतना पेमेंट क्लास के अकॉर्डिंग देकर आपको लाइसेंस को रिन्यूअल कराने होते हैं। अब आइए समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इनसे इनको इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं इसमें। जैसे कि पर्सन का पैन कार्ड, एड्रेस के लिए आधार कार्ड, कंपनी और प्रोप्राइटरशिप है तो आपको GST देना होगा, और पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड आपको देना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी कॉन्ट्रैक्टर का सॉरी जितने जितने भी डायरेक्टर हैं आपके कंपनी में सभी डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और फॉर्म का कैंसल चेक, जीएसटी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराकर आपको अपलोड करने होते हैं। के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, डॉक्यूमेंट सही रहा उसके बाद आपको पेमेंट का लिंक दिया जाता है। ये लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हम लोग पुनः आरडब्ल्यूडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे आना है, कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर एज अ रजिस्टर्ड एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्टर नीचे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड पैन कार्ड, सिग्नेचर, पावर ऑफ अटर्नी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप, पासपोर्ट साइज फोटो और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स हैं आपके उन सबके इमेज होने चाहिए, जीएसटी, कैंसल चेक, एमओए, एओए, एमसीए 21, मास्टर डेटा इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटो, which all documents should be satisfied by gazetted officer। और इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। एफिडेविट आप यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए डाउनलोड कर लेंगे, कंपनी का है कंपनी के लिए, फर्म का है फर्म के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर में किस क्लास के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्लास 4। यहाँ एक ऑप्शन है क्लास 4। क्लास 4 को आप समझिए कि जो भी क्लास 4 के लाइसेंस होते हैं वो अपने ही जिला तक के लिए ही निर्धारित रहते हैं। जैसे हमारा जिला वैशाली है तो वैशाली के लिए, आपका जिला पटना होगा सिर्फ पटना के लिए, किसी का जिला मधुबनी है तो क्लास 4 की लिमिट 25 लाख तक की होती है, 0 से 25 लाख, और यह केवल अपने जिला तक में ही निर्धारित होता है। और बाकी क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 सभी जिला के लिए है, पूरे बिहार के लिए है। क्लास 3 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटर का नाम है, नाम रख देंगे। मेरा नाम युवराज सिंह है, आप देख सकते हैं। उनका फादर का नाम रख देंगे। सोल प्रोप्राइटर का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, जो भी ऑफिस का, मेरा ये ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ रख दिए। पिन कोड रख दिए, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी इंडियन है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। पैन नंबर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर किसी का सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका है, सॉरी किसी का नहीं सिलेक्ट करना है। और ओटीपी दीजिए, ओटीपी आएगा। ओटीपी देख सकते हैं, ओटीपी आ चुका है। इसको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं ओटीपी वेरीफाई नहीं करूंगा, नहीं तो ये सारे डाटा कैच हो जाएंगे जो कि गलत डेटा दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आएगा, आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा। फाइनल सबमिट करके आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अपग्रेड करना है, आपका क्लास 2 में है, क्लास 1 में जाना है, क्लास 3 में है, क्लास 2 में जाना है, तो अपग्रेड के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर डालिए, देखते हैं और क्या क्या है। लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन,
जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपको ओटीपी वेरीफाई करते हैं, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ से लॉगिन करेंगे, उसके बाद एक और डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहां पे हम बारी बारी से अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिशन करेंगे और हमको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। ये सभी RWD पे और कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेने की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मैंने आपको बता दिया। अगर यह जानकारी आप उपयोगी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों के लिए कमेंट में लिखें। थैंक यू। tendervihar.com